हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो लॉन्ग है। ये क्वेश्चन नॉर्मली या तो 4 मार्क्स में आते हैं या 6 मार्क में आते हैं और ये आपके कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड हैं। इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने से हमारी नॉलेज भी गेन होती है और जो एक क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंगली भी हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में चाहे हमसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट मांगा हो, बैलेंस शीट मांगी हो या जर्नल एंट्री मांगी हो, हम दोनों कॉन्सेप्ट को लेंगे। इसके लेजर भी बनाएंगे और उसके साथ साथ इसकी जर्नल एंट्रीज भी बनाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है एम, एन और ओ 3 पार्टनर हैं आपके पास में। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:2:3 है और इनकी 2021 की ये बैलेंस शीट गिवन है जिसमें कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स और लाइबिलिटी है। कभी भी हमेशा जब भी बैलेंस शीट को आप पढ़ें तो ये देख लें कौन सी चीज़ डायरेक्टली पार्टनर में एडजस्टमेंट होने की और क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है। फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स और बैंक, सारी की सारी इनऑल एसेट है। कोई भी ऐसी एसेट्स जो पार्टनर में डायरेक्टली डिवाइड होती हो वो गिवन नहीं है। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आप एक रीकैप लीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो पार्टनर में डिवाइड हो सकती हैं अगर इधर गिवन हो तो उनके 3 चीज़ें होती हैं। एक गुडविल, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और तीसरा कोई भी एक्सपेंस जो कैरी हो रहा हो, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, इस टाइप का कोई भी एक्सपेंस हो। तो ये तीनों इसमें कोई भी क्वेश्चंस में गिवन नहीं है। बात हो गई खत्म। इधर की साइड में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे रिजर्व होते हैं जो डिवाइड होते हैं। तो 3 टाइप के रिजर्व हो गए। एक जनरल रिजर्व दे ही रखा है, दूसरा IFR, तीसरा आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। इधर भी हो सकता है इधर भी, लेकिन दोनों में से एक ही साइड होगा, दोनों साइड कभी नहीं होता। ये भी गिवन नहीं है तो इनको भी रहने दीजिए। अब आपके पास में क्वेश्चंस को देखिए। एम, एन और ओ ने जो है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कर लिया, इक्वली कर लिया। पहले क्या था 1:2:3 और अब हो गया इक्वली 1:1:1। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जनरल रिजर्व जो गिवन है हमारा बैलेंस शीट में डू नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट ये नहीं करना है। तो जब मुझे ये राइट ऑफ करना ही नहीं है क्योंकि ये जो कमाया गया है जनरल रिजर्व वो 1:2:3 के रेशियो में अर्न करा गया है। अब अगर मैं इसको बना के रखूंगा तो ये अब तीनों का इक्वल राइट इसमें हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जिसका राइट बढ़ रहा है और जिसका राइट कम हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी जो गेनिंग टू सेक्रीफाइस होगी क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्ट है। दूसरा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज, यानी कि फर्म की जो गुडविल है वो हमारे पास यहाँ 3 लाख की है और गुडविल का एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ही होता है, वो डिपेंड करता है मेथड पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है वो फ्लैक्चुएट मेथड है, इसलिए हमारे पास में यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करेंगे। फिक्स एसेट्स जो है हमारे पास उनकी जो वैल्यू है इस समय वो 2,30,000 की है, जबकि बुक में जो वैल्यू गिवन है वो 2 लाख रुपीज गिवन है। इसका मतलब 30,000 रुपीज से यहाँ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। उसके बाद कह रहा है टोटल कैपिटल जो है नई फर्म की। अब यहाँ पर जो पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट कर रहे हैं। कब, जब अपना रेशो चेंज कर रहे हैं और नई फर्म की कैपिटल डिसाइड की उन्होंने 3 लाख रुपीज। इसके बाद में कह रहा है और इनका जो एडजस्टमेंट होगा वो किसके थ्रू बता रहा है, वो करंट अकाउंट के थ्रू बता रहा है। इसी तरीके से इसमें क्या क्या मांग रहा है, वो कह रहा है कि विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसेट्स है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि हमें मार्केट वैल्यू नोट नहीं करनी है बल्कि बुक वैल्यू दोबारा से ही 2 लाख रुपीज को ही नोट करना है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। गिव द प्रिपेयर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 2 चीजें मांगी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट। इसका मतलब सारी चीजें जो है वो एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट ही होनी है और उसके लिए मुझे चाहिए सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। तो पहले मैं एम का, क्योंकि जब मेरे पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन है तो सेक्रीफाइस रेशो या गेनिंग रेशो का फॉर्मूला यह हो जाएगा आपके पास में ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये आपके पास में हो गया। एम का अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो एम का ओल्ड है मेरे पास में 1/6 और न्यू है मेरे पास में 1/3। एलसीएम आएगा यहाँ पर मेरे पास में 6, 1 - 2 दैट इज माइनस का 1/6। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा गेन कर रहा है। इसी तरीके से m के बाद दूसरा है आपके पास में n और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे पास में ओल्ड 2/6 माइनस 1/3। एलसीएम आएगा मेरे पास में 6,
2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0/6। इसका मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन। और लास्ट वाले पर आ जाओ आप कि हमारे पास में किसका नाम है, ओ का, और ओ का हमारे पास में न्यू ओल्ड है 1/3/6 और हमारे पास में न्यू है 1/3। एलसीएम आएगा 6, यहाँ हो गया आपके पास में 3 माइनस 2 दैट इज 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो आपके पास में m है वो गेन कर रहा है 1/6 से, ये गेनर है हुआ, और ये आपके पास में जो O है ये 1/6 से सेम अमाउंट से क्या कर रहा है, सेम शेयर से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर हमने गेन भी कैलकुलेट कर लिया और सेक्रीफाइस भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है, इसको डिवाइड नहीं करना, ये आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट है, गुडविल भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है। इनका चेंज देखो तो इनकी वैल्यू भी बढ़ रही है 30,000 से, तो ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है। इन तीनों को क्या करिए, क्योंकि तीनों के लिए ही एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब तीनों ही पॉजिटिव इफेक्ट हैं तो तीनों का टोटल कर कर एक ही एंट्री बना देंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बन जाएगी। जैसे जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, 30,000 रुपीज़, तो यहाँ पर जनरल रिजर्व की अमाउंट आ गई 30,000 रुपीज़। गुडविल आपके पास में कितनी है, 3 लाख रुपीज़ है, इसको भी ले लीजिए। और यहाँ पर ये जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स हैं, यहाँ 2 लाख की है, यहाँ 2,30,000 की है, तो आपके पास 30,000 से इंक्रीज हो रही है, तो इसका 30,000 से जो इंक्रीज हो रहा है इसको भी ले लीजिए। इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 3,60,000। और इस 3,60,000 में जब मैं m का शेयर कैलकुलेट करूंगा तो 3,60,000, क्योंकि टोटल इन ऑल पॉजिटिव इफेक्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/6 और इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो आ जाएगा 60,000। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये हमारे पास जो m का शेयर है वो उसको पे करना है 60,000 रुपीज़, क्योंकि ये गेनर है। और किसको पे करना है, सेक्रीफाइजर को, मतलब ओ को। और दोनों का है तो मुझे दूसरे की निकालने की जरूरत नहीं है, सेम ही अमाउंट आएगी 60,000। तो जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा उस समय पर जो इनके एडजस्टमेंट हुए उसके थ्रू हमारे पास में, क्योंकि सारी की सारी बैलेंस शीट हमें इन ऑल एज ही सेम रखनी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में ये वैल्यूज 60,000 रुपीज़ को पे करना है। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये गेनर है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में हो जाएगा ओ कैपिटल अकाउंट। और यहां पर अगर फिक्स मेथड होता तो इसकी रिप्लेसमेंट की जगह करंट अकाउंट आ जाता। अमाउंट कितना आएगा, 60,000 इसका आएगा एंड 60,000 रुपीज इसका आएगा। दैट्स इट्स, क्वेश्चन खत्म। अब अगर हमसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट मांग रहा है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप यहाँ पर, तो आपके पास कितने पार्टनर हैं इन ऑल, टोटल इन ऑल मिलाकर 3 पार्टनर हैं। तो 3 अकाउंट्स के बैलेंस आप डेबिट साइड में बना लीजिए और 3 ही अकाउंट के बैलेंस कॉलम आप क्रेडिट साइड में बना लीजिए। ये बन गए हमारे पास में। सबसे पहले एम एन और ओ का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, एम एन ओ, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ओके, पहले बैलेंस को देख लेते हैं कितना बैलेंस है। तो बैलेंस है यहाँ पर 1,50,000 25,000, तो 1 लाख इसका आ जाएगा, 50,000 रुपीज़ इसका आ जाएगा और 25,000 रुपीज़ इसका आ जाएगा। ये तीनों का बैलेंस आ गया। अब मुझे क्या करना है, केवल एक ही एडजस्टमेंट है और कुछ है ही नहीं। तो जो एम है उसके नाम में डेबिट साइड में जाएगा, ओ के क्रेडिट साइड में। तो ओ का जब नाम क्रेडिट साइड है तो इसके अकाउंट में ओ के क्रेडिट साइड आएंगे, और जो डेबिट वाला नाम है यही तो पोस्टिंग करनी है हमें, तो इसको कौन दे रहा है पैसा, एम दे रहा है, तो एम्स के कैपिटल अकाउंट से ही ट्रांसफर हो जाएगा 60,000 रुपीज़ ओ के अकाउंट में। और यह लिखूंगा मैं टू ओस कैपिटल के नेम से एम के अकाउंट में 60,000 रुपीज़। ये आ गया आपके पास। अकाउंट को क्लोज कर कर सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लूंगा इनकी एडजस्टेड कैपिटल। ये ध्यान रखना है, पहले आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो दे रखा है उसको नहीं करना है, पहले एडजस्टमेंट कैपिटल कैलकुलेट, एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ये आएगी टू बैलेंस कैरिड डाउन के नेम से। और यहाँ पर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ ये बैलेंस हुआ। इस 1 लाख रुपीज़ में से मैंने क्या करा, ये 60,000 लेस कर दिया, आ जाएगा मेरे पास 40,000 रुपीज़। एम का देखिए, ना पुराने में और ना नए में किसी में भी कोई चेंज इन्वॉल्व नहीं है, तो ये 50,000 इसका एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ।
ओ का हमारे पास में 25 पहले था, 60 और मिल गया इसको, तो टोटल इनऑल हो गया 85,000 रुपीज़। 85,000 मैंने ये मेंशन कर दिया और यहाँ पर आ गया आपके पास में 85,000। अब जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कह रहा हो, इसी एडजस्टेड कैपिटल को क्या कर लीजिए, नीचे बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लीजिए। ये ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसमें केवल एक ही एडजस्टमेंट नीचे हमें करना पड़ता है। अगर हम यहाँ करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया किसका, इस एडजस्टेड कैपिटल का। ये जो कैलकुलेट होकर आती है एडजस्टमेंट के बाद, इसी कैपिटल को हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। 40,000, 50,000 एंड 85,000। और यहाँ पर जो हमारे पास में अब जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, मतलब जो हमने नई कैपिटल बता रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी बता रहा है, वो कह रहा है हमारे पास में कि नई फर्म की जो कैपिटल है वो आपके पास में 3 लाख रुपीज़ है। अब जब भी नई फर्म की कैपिटल आपके पास गिवन है, उस कैपिटल को आपको डिवाइड करना है किसमें, इनके नए रेशो में। और न्यू रेशो कितना है, इक्वल है। तो 3 लाख को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से तो 1 लाख आएगी और एवरी पार्टनर की 1 लाख आनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नई फर्म की कैपिटल है वो एक प्रेजेंट कैपिटल है जिसे हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलते हैं, और यही अब नई फर्म की कैपिटल रहनी है। तो बैलेंस कैरिड डाउन, जहां मैंने दोबारा से लिखा इस कंटिन्यू लेजर में, तो यहाँ पर आपके पास में टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से 1 लाख इसका, 1 लाख इसका और 1 लाख ही इसका आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, और जो हमारे पास डिफरेंस कैलकुलेट होकर आएगा वो कह रहा है कि उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इतनी तो फर्म के पास है, इसकी 40,000 की कैपिटल, बट अब कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। तो इसकी कैपिटल कितने से इंक्रीज हुई देख लीजिए, 1 लाख अगर करी है मैंने 40 से, तो इसका मतलब 60,000 से इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं बाय करंट अकाउंट के नेम से। किसके नेम से, करंट अकाउंट के नेम से लिखूंगा। एक ही लिखूंगा मैं 60,000 रुपीज़, मतलब एम की। दूसरे का भी मेरे पास 1 लाख है, तो इस वाले टोटल को भी मैं इधर लाऊंगा। इसकी इंक्रीज कितने से हो गई, 50,000 रुपीज़ से। और थर्ड वाले की भी 1 लाख है, तो इसको भी मैं इधर लेकर आऊँगा। और इसकी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि अब 85 थी, 15 से इसकी भी इंक्रीज हो गई। तो ये हमारे पास में तीनों की इनऑल मैंने क्या करा, यहाँ पर इनकी कैपिटल को मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब जब मेरे पास कैपिटल कैलकुलेट होकर आ गया, ये कहलाएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। यही चीज़ उसने मांगी थी। अगर जर्नल एंट्री मांगेगा तो केवल एक ही बनेगी, अगर लेजर मांगेगा तो ये बनेगा। रिवेलेशन अकाउंट बनेगा ही नहीं इसमें क्योंकि एडजस्टमेंट करा रहा है। अगर बैलेंस शीट आपसे मांगेगा इस केस में, तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे आप इसकी, तो देखिए अब हमारे पास में जो कैपिटल है नए पार्टनरों की, वो कौन सी कैपिटल जाएगी, वो जाएगी आपके पास में ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपने निकाली है 3 लाख को जो डिवाइड करा था, ये वाली कैपिटल। तो यहाँ लिख दीजिए एम्स कैपिटल में, एम्स एन और ओ, 1 लाख रुपए इसकी, 1 लाख रुपए इसकी और 1 ही लाख रुपए इसकी। तीनों का टोटल कर लीजिए, बाहर मेंशन कर दीजिए 3 लाख रुपए। ये हो गया आपके पास। इसके बाद में और क्या गिवन है बैलेंस शीट में, तो देखिए रिजर्व को हमने राइट ऑफ करा नहीं है, ये भी पोस्ट होगा क्योंकि अगर ये पार्टनर में चला जाता तो नहीं जाता। क्रेडिटर्स हमारे पास में जाएंगे क्योंकि इनमें हमने कोई चेंज नहीं करा। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था, ये भी एज इट इज जाएंगे। तो यहां पर हो गया आपके पास में जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अमाउंट कितना इनका चेक कर लेते हैं, तो 30, 60 और 10। तो 30,000 इसका, 60,000 इसका और 10,000 इसका। ये आपके पास आ गया, एक जीरो ज़्यादा हो गया है, 60,000। इसके बाद में एसेट साइड में आ जाइए। तो एसेट साइड में आपके पास में क्या गिवन है, फिक्स एसेट्स कोई चेंज नहीं करा। स्टॉक, डेटर्स और बैंक में कोई चेंजेस गिवन ही नहीं थे, तो एज इट इज लिख दीजिए फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स एंड आपके पास में क्या है, बैंक। अब क्योंकि हमारे पास फिक्स एसेट्स की वैल्यू में तो चेंज था, लेकिन उसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन नहीं करा, मतलब हमें बुक वैल्यू नोट करनी है। तो इनऑल जो पुरानी वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़, वही हमने मेंशन कर दी। स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 40 है, डेटर्स की 30 और इसकी 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ और आ जाएगा आपके पास में 5,000 रुपीज़। ये तीनों इनऑल हमने नोट कर दिए। अब ये जो करंट अकाउंट हमने ओपन करा था,
ये देखिए किस साइड जाएगा, ये क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है बल्कि एसेट्स इंक्रीज हुई है और इनका पैसा हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करा है, तो इनके तीनों के करंट अकाउंट एसेट साइड में जाएंगे। एम्स करंट अकाउंट, एन करंट अकाउंट और ओ करंट अकाउंट, इन तीनों के हमने क्या करा, करंट अकाउंट को मेंशन कर दिया। कितना अमाउंट था, 60,000, 50,000 एंड 50,000, 15,000, तो 60,000, सेकंड का 50,000 और थर्ड का 15,000, ये आ गया आपके पास। अकाउंट को क्या करेंगे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद में जो बैलेंस आएगा बैलेंस शीट का वो दोनों साइड का क्या होगा, इक्वल होगा। ये लाइबिलिटी साइड हो गई, ये इसका अमाउंट, ये एसेट साइड और ये हो गया इसका अमाउंट। ये इन ऑल आपके पास में इन ऑल कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। तो जर्नल एंट्री में केवल एक ही एंट्री मांगेगा और एक एंट्री और बनेगी जो इस वाले पॉइंट के लिए बनेगी, इस वाले पॉइंट के लिए एक एंट्री इसके लिए बनेगी। तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी मैं यहीं बना के दिखा देता हूं आपको क्या एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ एम्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में है, तो यह एंट्री बन जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज करा है, कैश में नहीं करा है, करंट अकाउंट के थ्रू करा है, 60,000 रुपीज। सेकंड पर आ जाइए, ओ करंट अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट, ओ का कौन सा है, थर्ड वाला है, तो 15,000। हालांकि मुझे पहले सेकंड का लिखना चाहिए था बट मेरे ध्यान में ओ आ गया तो मैंने इसका लिख दिया। एंस का लिखे देते हैं, एंस करंट अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट अमाउंट 50,000 रुपीज। ये आपके पास में के थ्रू आ जाए, ये आपकी एंट्री पास हो जाए। ये आपको करना है क्वेश्चन को। तो जब भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उसको बहुत अच्छे से समझिए कि अगर यहाँ पर ये एडजस्टमेंट हो सकता था, करंट अकाउंट की जगह कैश अकाउंट कह देता, इस जगह पर अगर करंट अकाउंट की जगह क्या बोल देता कि एडजस्टमेंट हमें करंट अकाउंट में करना है, तो जहाँ जहाँ हमने करंट अकाउंट लिखा उसकी जगह कैश आ जाता। और जर्नल एंट्री में क्योंकि ये बैंक का बैलेंस हमारे पास में है तो यहाँ पर सब जगह बैंक के ही नाम से हम पोस्ट करते और यहाँ भी बैंक ही लिखते और यहाँ पर आपके पास ये बैंक अकाउंट में इन तीनों का टोटल जो ये 60,000, 50,000, 15,000 है, ये इस 5,000 में ऐड ऑन होकर आ जाता। ये पॉइंट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ इसी एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं। ऑल द